Good morning, everyone. So, here we are today to solve another problem for you. That's we see our children all the time, throwing tantrums for things and other things also. So, well, one major problem that we are facing today is children demand for branded stuff. So, how should we handle that with our children? And here today, we are ready with our panelists, Dr. Rati, who's a child psychologist and a transformation coach. We have a P3 parenting coach, Mr. Mahendra Thakur. We have Kanis Fatima, who's a relationship coach. And yes, here we are to solve this major problem of throwing tantrums. So I would like to start this session with Dr. Rati. I have a question for you. Uh, how should we handle children's demands for branded things? Thank you so much, ma'am, for giving me this opportunity to come on all of you and discuss such an important question. ये एक बहुत जरूरी सवाल है और पेरेंट्स की प्रॉब्लम है जो आजकल हमें सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन ही नहीं मिलता पेरेंट्स को। मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगी कि इसमें शायद हम पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं। जब हम लोग बच्चे के साथ जाते हैं बाहर तो वी ट्राई टू गो एंड चेक द ब्रांडेड थिंग्स रादर देन द नॉन ब्रांडेड थिंग्स एंड नाउ द क्वेश्चन इज नॉट फॉर द ब्रांडेड, नाउ द क्वेश्चन इज फॉर द ओवर प्राइस्ड ब्रांडेड और द लो प्राइस ब्रांडेड। ऑल द थिंग्स आर ब्रांडेड बट क्या है कि हम लोग सोचते हैं जब बच्चे के साथ हम दो चीजें चेक करते हैं तो जो ज्यादा महंगे वाले ब्रांड की होती है ये ज्यादा अच्छी होगी। तो बच्चे के मन में क्या है बचपन से एक ब्रांड सेट हो जाता है बिकॉज द किड्स पिक अप व्हाट वी शो ऑफ टू देम, it never comes from their mind, it's always like what we have given them, they learn by observation। जब हम अपनी भी शॉपिंग करते हैं और हम जब बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड्स अपने ले लेते हैं तो उनके दिमाग में एक माइंडसेट हो जाता है कि मेरे पेरेंट्स ये सारी चीजें हाईली प्राइस्ड ब्रांड्स की लेते हैं तो मैं ये ले सकता हूँ। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज माय डियर पेरेंट्स, वी हैव टू टेक केयर कि हम क्या ले रहे हैं खुद और बच्चों के सामने जो बच्चा अडेप्ट करता है। तो नेवर एवर टेल देम कि ये जो कम प्राइस वाली चीज है ये अच्छी नहीं है। और ये नॉन ब्रांडेड और हाईली प्राइस ब्रांडेड ये चीजें एक दिन में नहीं होती, इसमें हमारे को जो है बच्चों के एक वैल्यू सिस्टम सेट करना पड़ता है जिससे उन्हें अडेप्टेबिलिटी आ जाए कि हम जो सस्ती चीज है उसमें भी हम लोग गुजारा कर सकते हैं। तो देयर आर सर्टेन वैल्यूज जो हमें डे वन से बच्चे के अंदर डालनी है घर में। जैसे हम उन्हें खाने के लिए डालते हैं कि yes, roti is good for them rather than pizza, we sometimes say it, though we make them eat the pizza also sometimes तो the same way we have to make it because आज की डेट में द चाइल्ड शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट पेरेंट्स फॉर द मनी द पेरेंट्स इज स्पेंडिंग ऑन देम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई चीज उसको लेकर दी और उसको उसकी कदर नहीं हो। और दूसरा, बच्चा जो है अपनी इनहेरेंट वैल्यूज अगर अच्छे होते हैं तो उससे जो पीयर प्रेशर का, क्योंकि ये ब्रांडेड थिंग्स का कहाँ से आता है उसके अंदर पीयर प्रेशर कैसे आता है कि आसपास वाले जो उसकी अपनी सोसाइटी है उससे आता है पीयर प्रेशर का जो बहुत ज्यादा उसके ऊपर लोड और प्रेशर होता है उसको वो खुद एक अच्छे से अडेप्ट कर पाए। तो सबसे पहले एक चीज never ever make the child feel that you can buy each and everything for them, what do they demand for। बच्चे को कभी नहीं लगना चाहिए शुरू से कि जो मैं मांगता हूं वो मेरे मॉम डैड मुझे लेकर दे देते हैं। डोंट ट्राई टू मेक देम लव द मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। उनको मटीरियलिस्टिक चीजों से प्यार कम जताइए रादर देन उन्हें फीलिंग्स इमोशन से अपने साथ जोड़ के रखिए। अगेन आई वुड से कनेक्ट विद द चाइल्ड टू करेक्ट देम। अगर कल को हमें किसी चीज के लिए उन्हें करेक्ट भी करना है अगर बच्चे की आपके साथ बॉन्डिंग अच्छी है, कनेक्शन बहुत अच्छा है, तो बच्चा डेफिनेटली आपकी बात मानेगा। तो बच्चे के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बनाकर रखिए। दूसरी चीज, बच्चे को कभी मत जताइए कि मैं उसके लिए हर चीज खरीद सकता हूँ। तो आप खरीद भी सकते हो क्योंकि अगर सब कुछ उसको मिल जाएगा सिंपली एक ही बात में तो वो क्यों लाइफ में किसी चीज के लिए स्ट्रगल करेगा ना। हमें तो बच्चे को एक हार्डवर्क करना, एक स्ट्रगल करना सिखाना है। तो डोंट बाय एवरीथिंग दे डिमांड फॉर। Second thing, let them learn the value of money. That what is the value of 10 rupees or 100 rupees or 1000 rupees.
take them out when you're going out for the to buy the household materials, especially groceries, fruits, वेजिटेबल्स, ताकि उन्हें पता लगे जो घर की बेसिक नेसेसिटीज हैं उनको बाय करने में, उनको आज की डेट में चलने में कितना पैसा लगता है. तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम कि यस वी बॉट जस्ट these 4 or 5 things and it costed this much, क्योंकि अभी हर बच्चे को पैसे के बारे में पता लग गया and they learn money in their school chapters right at a very small age. Let them see कि घर चलाने के लिए कितना पैसा खर्च होता है. तो take them along and you also try to go to buy your things on your own. Don't send your servants for the groceries, vegetables, fruits, the basic necessities of the home. And third thing I would always tell, that make them understand the difference between the necessity and the luxury. एक बच्चा आपसे जरूरत के लिए कोई चीज ले रहा है और एक बच्चा आपसे लग्जरी के लिए चीज ले रहा है. वही चीज फिर हमारे ऊपर आती है कि इफ आई एम in a small car, if I am using a small car, maybe any brand of Maruti, maybe a Swift Desire, that is also a car. That is a necessity कि अगर हम घर के 4 लोग हैं तो हमें कार चाहिए. We are all traveling by that. That is also solving our purpose. But when we talk about Rolls-Royce, that is a high branded car. So they should know what is the difference between the necessity and the luxury. कि necessities पे हमें ज्यादा फोकस करना है. अगेन the thing, materialistic चीजों, जरूरतों के हिसाब से हम चीजों को लें. हमें चीजें फालतू में नहीं लेनी है. तो वो खुद ही अपने आप को समझना शुरू हो जाएंगे. आपको उन्हें सवाल करना है. अगर बच्चा आपसे ब्रांडेड चीजें मांगता है तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा इसके बिना गुजारा हो सकता है या नहीं हो सकता? क्या इसकी तुम्हें जरूरत है? तो ये बच्चा आगे से खुद ही सोचेगा कि यस मुझे इसकी जरूरत अभी है या मे बी थोड़े दिन बाद हो. Then he might tell you that yes mom, I'm going to save some money from my pocket money and I'm going to buy this maybe after 6 months or maybe after my result. They would work hard to prove themselves. They would earn it. They should earn their rewards. Again, while earning their rewards, they should not be biased for a particular brand. वो तब होगा जब बच्चा एक अपनी जरूरत को समझेगा और लग्जरी और जरूरत में डिफरेंस समझेगा. Thank you so much, ma'am. Thanks a lot. Thank you, Dr. Rati. That was awesome. You very rightly said it's the parent who's putting that thought in the child's mind. This is better, this brand is better, and this is not. Children don't know much. Yes, nowadays they are aware because of the peer pressure also. Children do go to school and the other children educate them on that regard. But you very rightly said that we should involve our children when we go out shopping for the basic necessities as well. And yes, waiting for that thing, they should save for that beautiful moment to be able to buy that. You're telling them the value of money as well. Very beautifully you have shared. Yes, now I would like to move on to Kaniz. So my question to you would be, how should parents mentally prepare themselves and kids also before going out for shopping? Thank you, Ruby ji, giving me this opportunity. Uh, Actually, when we talk about shopping, usually what we do is we take our wallets, maybe our car, and then we put on very posh dresses, and then we go for malls or hypermarts and so on. So this is what normal trend is. Usually, what I prefer is we need to avoid children taking to. I mean, we need to avoid them taking to maybe shops or hypermarts and so on. It is better, much better, if we take them to a vegetable vendor, a fruit vendor. Ask them the transactions, the business transactions they do, the cash transactions they do, how we bargain here, and we keep our mouth shut at all the hypermarts and any supermarket. So children do not know what exactly is the difference, and we parents need to teach them about this. So it's about the nursery, maybe going to nurseries and different varieties of flowers or plants, and these things, making them understand it means a lot to them. So teaching them only about the materialistic, as Dr. Rati was talking about, taking them to all these branded materials or materialistic world, making them think about these things, doesn't give any value.
So sometimes it is inevitable and we need to take them to supermarkets. At that time, what we need to do as parents, we need to pre-plan some things. That is what, prepare a list of things that we need to buy. See, there are researchers show that most of the time people are buying things in the supermarket which they do not intend to buy, Yes. which they do not plan to buy. So we end up buying certain things which really do not, they are not really necessary. So at that time, what are we supposed to do? There are chances, more possibilities that children come up with demanding for things which are really not needed. So we as parents, we need to understand, we need to be choosy also, whether this is really necessary for my child or not. Prepare a list of things that are needed and just tell them very calmly, very affectionate, and with love and respect. Tell them that these things are not there in my list. How can I buy it? Even if the child is still showing tantrums and maybe lying on the floor and hitting his legs and hands everywhere, it's a scene, normal scene, which can be we all can expect things to be like this. But at that time also, it is better, we need, as parents, respectfully, with good affection, tell them that this is not necessary and I'm not going to be at this point with you, or remain at a stance that we need to remain at our own stance and tell them that I cannot buy this. And see, feeling their pain doesn't mean buying things for them. Feeling their pain is not something, we usually understand things like parents feel that, if I don't buy things, child will not understand, child will feel that I don't understand the pain, or I don't understand his interests. No. So buying things also doesn't mean that you understand the pain for the child. So with respect, if you think of, resist them from impulsive buying and encourage them with buying things that are really necessary. So this is what I have to say about pre-planning. True. Very rightly, Kanis, you have shared. Like actions speak louder than words. First, we follow that agenda of that list. We make a list, and then we don't go out of that list. That means that is the need, and what else? What other things we buy is not a lead, not a need. So yes, the child would understand when he sees you that we don't buy things which are not needed. And very beautifully, you have communicated that yes, luxuries we have to think about, and yes, we can plan beforehand only before going out shopping, and we will not give in to that concept of not buying any luxuries if it is not required. Thank you so much, Kanis. Moving on to Mahendraji, I have one question for you. How to decide what is need and what is luxury? Thank you, Rubiji, first of all, for taking this universal topic, I would say, because the moment kids go out with parents, they start demanding things. And in my day-to-day interaction with many parents, this is one of the topic where they need the solution. So thank you for choosing such a beautiful topic. And I absolutely 100% agree with what other panelists also shared, that everything starts with you as a parent. So, as you know, as a P3 coach, I always focus on personal, professional, and parenting. And these three are interconnected. So, when you have to decide what is need and what is demand, it also starts from you. You, as an individual, there are certain needs that you are having. And obviously, as an individual, you are also having certain demands. You and it is so let's understand from the very basic scientific way. According to many theories, every human being will have certain physical, mental, psychological, emotional, and social needs. And at every stage of development, they need to fill, I mean, they will always would want that their needs to be met.
जब जब उनकी नीड मेट नहीं होगी, देयर विल बी सम और अदर कॉन्सिक्वेंसेस विच विल बी क्रिएटेड। तो हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आपके बच्चे का उस पर्टिकुलर टाइम पर वो कुछ चीज मांग रहा है, सो एज अ पेरेंट यू नीड टू लर्न व्हाट इज एज अप्रोप्रिएट पेरेंटिंग। क्योंकि जब आप एज अप्रोप्रिएट पेरेंटिंग जानते हो तो आपको पता होता है कि अच्छा ये पर्टिकुलर स्टेज पर बच्चे इस तरह की डिमांड कर सकते हैं, बच्चे इस तरह की चीज मांग सकते हैं। और वो डिमांड है या नीड है, वो उस टाइम पे अगर आप अवेयर हैं, अगर आपको पता है कि उस एज पर वो चीज चाहिए होती है, तो बहुत आसानी से आप उस चीज को या तो फुलफिल कर सकते हैं या उसको समवेयर मना कर सकते हैं। और मना करने का क्या तरीका है वो भी आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। इफ यू डोंट बिलीव मी, आप अपने, अगर आपके घर में दो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स जिनके दो बच्चे हैं, उनके साथ ये चीज बहुत आसानी से हो जाती है। क्योंकि चूंकि वो पहले बच्चे में सारा एक्सपेरिमेंट कर चुके होते हैं, वो सेकंड चाइल्ड के टाइम पर वो बहुत थोड़े lenient हो जाते हैं, थोड़े दे टेक इट वेरी इजीली। द रीजन बीइंग इज बिकॉज उनको पता होता है कि ये डेवलपमेंटल स्टेज पर, ये पर्टिकुलर टाइम पर उनका बच्चा ये डिमांड करता ही है। So their ability to make a judgment becomes easier. That is what the point I'm trying to make. So if, regardless to whether you have one child or many children, you have to realize आपके बच्चे की एक नीड है, उस पर्टिकुलर एज में वो नीड फुलफिल होना चाहिए। नीड फिजिकल भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है, सोशल भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी वन ऑफ द पैनलिस्ट जो एग्जांपल दे रहे थे, अगर मैं उसको पिक करूँ तो एक बच्चा ब्रांडेड चीज डिमांड करता है। ऑब्वियसली ब्रांड में भी एक हाई ब्रांड है और वही ब्रांड में लो कॉस्ट भी हो सकता है, बट हाई कॉस्ट सपोज अज्यूमिंगली वो डिमांड कर रहा है। जब आप उसको ब्लंटली मना करते हैं तो उसके कुछ सेंटिमेंट भी हर्ट होते हैं। उस सेंटिमेंट हर्ट होने के वजह से उसके मन में क्या आगे उसका फ्रेमवर्क बन रहा है, वो एज अ पेरेंट आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आई एम नॉट एडवोकेटिंग कि आपको वो देना है, लेकिन आप उसको मना कैसे करना है वो भी आपका को जानना बहुत जरूरी है। नीड एंड डिमांड में हाउ यू रिस्पॉन्ड विल क्रिएट अ स्क्रिप्ट इन योर चाइल्ड। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स जनरली ये बोलते हैं, यार हमारे पास इतने पैसे नहीं है तो वी कांट अफोर्ड इट। when the moment you start telling your child you we can't afford it or you can't afford it or you cannot have it, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली उसके दिमाग में वो स्क्रिप्ट बैठ जाती है। और उस बच्चे का या उस जो भी आपका चाइल्ड है, फ्यूचर में उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। दे माइट स्ट्रगल और दे माइट ऑलवेज वुड वांट दैट नीड इन देयर लाइफ। तो नीड को फुलफिलमेंट होना बहुत जरूरी है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि नीड और डिमांड कैसा है। तो एज अप्रोप्रिएट पेरेंटिंग आपको आती है, आपको पता है उस एज में उसकी ये जरूरत है, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, सोशल। दूसरा आपको ये जानना जरूरी है कि आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे आप कितना उसमें अफोर्ड कर सकते हैं, हाउ मच यू वुड यू वांट टू इन्वेस्ट और पुश योर बाउंड्रीज। जरूरी नहीं है कि हर बार आपके बच्चे ने जो मांगा है वो गलत ही हो, और जरूरी नहीं है कि आप हमेशा अपने पॉकेट के हिसाब से ही चले। आपको बजटिंग करनी पड़ती है इन एडवांस। द बेस्ट पेरेंट, अगर मैं आपको बोलूं, वो पेरेंट होता है जो फ्यूचर के लिए अपने बच्चे को रेडी करता है और एट द सेम टाइम खुद भी फ्यूचर के लिए रेडी होता है। तो अगर आपको मालूम है कि आपका बच्चा टीनेज में जाने वाला है और आप अभी आपका बच्चा 7 इयर्स का ही है, यू विल हैव टू प्लान इट अकॉर्डिंगली। तो नीड एंड डिमांड में आपको ये पॉइंट भी कंसिडर करना पड़ता है कि अगर आपका बच्चा कुछ चीज मांग रहा है, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने वो आपको आपके पेरेंटिंग के समय नहीं दिया हो, बट आज के समय को देखते हुए जो डिमांड आपको लग रही हो सकता है वो नीड में कन्वर्ट हो। तो वो अंडरस्टैंडिंग आपको होना बहुत जरूरी है। तीसरा, अब कमिंग बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक, जहां पर दूसरे पैनलिस्ट ने बहुत अच्छा आंसर दिया है कि हमको हर अपने बच्चे की हर चीज को फुलफिल नहीं करना है। एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि बच्चे को आप जब तक आप ये नहीं सिखाओगे कि चीजों की वैल्यू क्या है, जब तक आप अपने बच्चों को ये नहीं सिखाओगे कि पैसे की वैल्यू क्या है, आपका बच्चा हर डिमांड को नीड में कन्वर्ट करेगा। समझिए साइकोलॉजिकल मैनर पे, आपके बच्चे को की डिमांड उसको लगती है कि उसकी नीड है, बट एज अ पेरेंट आपको बाइफरकेट करना है कि वो नीड और डिमांड क्या है। जैसे अगर आपका बच्चा, जैसे डॉक्टर रति ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि हम रोटी खाते, ये हमारी नीड है, पिज्जा उसकी डिमांड है, राइट? पर डेली पिज्जा खाना, We cannot राइट? allow.
नॉट अलाउड, और वो आप भी जानते हो कि वो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं बट है। बच्चे को लगता है कि वाह, अगर काश ऐसी लाइफ मिल जाए, काश ऐसे पेरेंट्स मिल जाए, काश इतना पैसा मिल जाए कि काश मैं रोज पिज्जा खा सकूं। तो उसके माइंड में मेकअप क्या है, दिस इज माई नीड, बट इन रियलिटी दैट इज ओनली द डिमांड। तो आपको अपने बच्चे को बचपन से ही ट्रेन करना पड़ेगा, एज यू वेरी राइटली मेंशन बाय कनीज ऑल्सो। बचपन से ही आपको वो दिमाग में इस प्रोग्रामिंग को प्लेस करना होता है कि हाउ टू डिफरेंशिएट नीड एंड डिमांड। जो आपकी बॉडी के लिए, जो आपके मेंटल या इमोशनल या साइकोलॉजिकल जरूरतों के लिए जो आप चीज देते हैं वो नीड है। एनीथिंग विच गोज ओवर एंड अबव जस्ट टू शोकेस अदर्स। बहुत बार आपको डिफरेंशिएट करने का एक बहुत इजी ट्रिक आपको बताता हूँ। हम बहुत सारी चीजें है ना दूसरों के लिए खरीदते हैं, जस्ट टू शो अदर पीपल। इम्प्रेस करने के लिए। करेक्ट। लोगों को अब इम्प्रेस वो, करने के लिए। अब बच्चा हो सकता है अपने दोस्तों, क्योंकि उसके किसी दोस्त ने वो पर्टिकुलर ब्रांड की चीज खरीदी है, और वो करने के बाद उसको बहुत अच्छा लग रहा है, और वो एक है ना, ही इज लुकिंग वेरी कूल और शी इज लुकिंग वेरी कूल, जस्ट टू रेजोनेट द सेम थिंग दे वांट टू रेप्लिकेट। जैसे बहुत अच्छा टिपिकल आजकल के जमाने में एग्जांपल है, लोगों को आईपॉड चाहिए, नो एप्पल के फोन चाहिए, नॉर्मल एंड्रॉइड का फोन भी वही फीचर के साथ अच्छा आता होता है। है, हाँ। लेकिन आजकल के बच्चों में ना वो आईफोन को लेकर फोटो खिंचवाना, या आईफोन को लेकर अपने साथ रखना, वो उनका ब्रांड स्टेटस है। ये कहाँ से आ रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। दैट इज वेयर यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट नीड एंड डिमांड। अगर वो ये फीचर, ये माइंडसेट के साथ आ रहा है कि इफ आई कीप अ ब्रांडेड आईफोन दैट विल गिव मी अ स्टेटस, वो मेरे सेल्फ एस्टीम को हाई करने वाला है, समवेयर आपकी पेरेंटिंग में आपको कुछ बेहतर करने की जरूरत है। बच्चे का सेल्फ एस्टीम उसके ब्रांड से नहीं डिसाइड होना चाहिए। बस बच्चे का सेल्फ एस्टीम उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या क्वालिटीज है, क्या स्किल है, क्या टैलेंट है, उससे डिसाइड होना चाहिए। और वहीं पर एज अ पेरेंट यू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। तो आप बच्चे को एम्पावर कीजिए। यू डोंट हैव टू शो देम ऑल द टाइम कि क्या सही है क्या गलत है, बिकॉज यू कैन नॉट बी विद देम ऑल द टाइम। So as a parent, your job is to teach them how to differentiate their own need and demand. And that's where are going to become a conscious and a positive parent. Start by yourself. आप खुद अपनी नीड और डिमांड को उनके सामने एक्सप्लेन करना चालू कीजिए। बच्चे से पूछिए। बहुत बार हम ब्लंटली ना बोलते हैं, बच्चे को काउंटर क्वेश्चन कीजिए हमेशा। डू यू रियली थिंक इट इज रिक्वायर्ड? Do you really think it will be matter after 6 months? Do you really think that you are buying it because you need it, or you are buying because your friends have bought it? शो ऑफ। या शो ऑफ थोड़ा हार्श वर्ड है, मतलब थोड़ा सा उसको ट्विक करके बोलना पड़ता है। बेसिकली आपको यही करना है कि बच्चे को काउंटर क्वेश्चन आपको करना है। काउंटर क्वेश्चन करने से ये होता है कि बच्चा खुद सोचने लग जाता है। और हमेशा अपने बच्चे को ये फील कराइए कि दे आर द डिसीजन मेकर। If you follow these advice, I am sure you as a parent will be able to identify what is need and what is demand. Your child will also be able to identify what is need and demand, and your life will become absolutely super easy. So that's it from me. Thank you, Ruby, for taking time out and arranging this wonderful panel discussion. And thanks to all the panelists. Over to you. थैंक यू महेंद्र जी, दैट वाज ऑसम, वेरी ब्यूटीफुली यू एक्सप्लेन। प्यार दिखाने का हमेशा ये तरीका अच्छा नहीं है कि हम चीज़ों से एक्सप्रेस करें। That's not right. I remember an instance when it was my son's birthday, and he was opening his gifts and all, and he started opening, and hey hey kya de diya, I went into a shock when I heard that comment. I mean, he's relating stuff with brands. Ye kya de diya, and that was the last time we celebrated his birthday. I decided we will not celebrate because we splurge them with lot of stuff they already have. They don't need those things. So I communicated, and thereafter we started going to orphanages and celebrating with the other people and showing them that there are people who are deprived of so many things. Love is not about things, it's about the other thing, other stuff, other ways of celebrating that can give you happiness also. So I think we have solved this major problem of children's throwing tantrums and
you know, we are always troubled because of this problem. And I think all the panelists have done justice to this beautiful topic. And thank you, everyone. And we'll be meeting again next week with another beautiful topic to solve your problems. Thank you, everyone.